हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और इस वीडियो में नया टॉपिक लेके लाया हूं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के कौन से राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं आपको पता है कि अगर हम देखेंगे तो हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं कुछ एग्जाम्स में जो हम आसान रहते हैं और हम आराम से कर भी सकते हैं। जैसे जैसे हमारा इसमें देखा जाए कि अगर यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय पुष्प की बात करी जाए तो आपको पता है कमल। कमल भारत का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कमल क्या है? हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। पुष्प या फूल भी आ सकता है कभी कभी। यहाँ पर पुष्प की जगह फूल भी लिख के आ जाता है। अगर बात करेंगे हम, एक सेकंड, वीडियो ठीक आ रही है? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके बाद अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय पेड़ लिखा होगा आपका। तो राष्ट्रीय पेड़, भारत का राष्ट्रीय पेड़ अगर बात करेंगे हम तो क्या आएगा? बरगद। बरगद क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है हमारा बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष भी लिख के आ सकता है। तो बरगद क्या रहेगा? भारत का राष्ट्रीय पेड़ रहेगा। अगर राष्ट्रगान की बात करें तो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ था, जन गण मन अधिनायक, तो वो क्या रहेगा आपका? रविंद्रनाथ टैगोर उसके लेखक थे। तो राष्ट्रगान क्या है आपका? जन गण मन अधिनायक। जन गण मन, जन गण मन आपने बचपन में स्कूलों में गाया होगा, ठीक है। और आज भी हर जगह यूज होता है, या फिर सब लोग गाते हैं सम्मान के साथ, यथावत सम्मान के साथ इसको गाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रगान आपका क्या रहेगा? जन गण मन। आपको पता है राष्ट्रीय नदी जो सबसे ज्यादा भारत में फेमस है नदी, वो कौन सी है? गंगा। तो हमारी गंगा को राष्ट्रीय नदी बोला गया है, गंगा नदी, ठीक है। जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का, तीनों नदियों का संगम बोला जाता है इलाहाबाद को, ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रीय नदी तो गंगा नदी आपकी सबसे पवित्र नदी और राष्ट्रीय नदी मानी जाती है। अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय अगर चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ, आपने देखा होगा। अशोक स्तंभ क्या रहेगा आपका? राष्ट्रीय चिन्ह रहेगा, अशोक स्तंभ। जिस क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जाम में आ जाते तो आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अशोक स्तंभ आपके क्या रहेगा? अशोक स्तंभ क्या है? राष्ट्रीय, सॉरी, राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो आपको पता है तिरंगा, 3 रंगों से बना हुआ, बीच में एक चक्र रहता है 24 तीलियों वाला। तो आपका क्या रहेगा? तिरंगा आपका राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा। जो आप झंडा फिर होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो वो आपका राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा आपका तिरंगा। अगर बात करें राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो मीठे पानी की डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली होती है, तो मीठे पानी की जो डॉल्फिन को बोला गया है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय मतलब जलने में रहने वाला कौन सा जीव है जो राष्ट्रीय बोला गया है? वो बोला गया है मीठे पानी की डॉल्फिन मछली को, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मीठे पानी की डॉल्फिन। मीठे पानी की डॉल्फिन को क्या बोलेगा? राष्ट्रीय जलीय जीव। अगर राष्ट्रीय पंचांग की बात करें, राष्ट्रीय पंचांग आपको पता है शक संबद्ध क्या रहेगा आपका? शक संबद्ध आपका राष्ट्रीय पंचांग रहेगा। क्या रहेगा? शक संबद्ध। तो याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आ जाते हैं। शक संबद्ध, ठीक है। शक संबद्ध आपका क्या रहेगा? राष्ट्रीय पंचांग रहेगा। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो सबको पता है भारतीय रुपया क्या रहेगा आपका? राष्ट्रीय मुद्रा। अगर भारतीय रुपया की बात करें तो कैसे बनता है? देखो लिखेंगे हम यहाँ पर भारतीय रुपया। मुद्रा की बात करें तो भारतीय रुपया। हमने करेंसी वाला एक लेक्चर लिया था, अलग अलग देशों की मुद्राएं बताई थी। बहुत जगह देशों की मुद्राएं रुपया है लेकिन अलग अपने अपने देशों, ये पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, उसमें अलग फोटो होगी अपने यहाँ पर महात्मा गांधी जी के, ठीक है। तो राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो भारतीय रुपया। आपको भारतीय रुपया का चिन्ह पता है क्या होता है? ऐसे होता है, इस टाइप से भारतीय मुद्रा का चिन्ह होता है रुपया का, ठीक है। इसको कब लिया गया था आपको पता है? 2010 में इसको क्या किया गया था, जो हमें इसमें ले लिया गया था, हमारे इसको मान्यता मिल गई थी रुपया के चिन्ह के लिए, ठीक है। तो 2010 में इसको अपनाया गया था, 2010 में। अगर हम बात करेंगे इसके बाद राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो आपको पता है बाघ या टाइगर बोल सकते हैं उसको। तो आपका राष्ट्रीय पशु क्या रहेगा? बाघ, ठीक है। बाघों की संख्या भी कम होती जा रही है, ठीक है। तो अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत आपको पता है बचपन से गाते हुए आ रहे हैं आप कि वंदे मातरम, जिसमें लिखा, जिसने किसने लिखा था? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। क्या यहाँ पर रहेगा? वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर एग्जाम की बात करें तो ऐसा भी आ सकता है कि राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। अगर हम बात करें कि किस भाषा में लिखा गया है तो इस संस्कृत में लिखा गया है। तो अगर इसकी भाषा की बात करें तो किस भाषा में रचा गया है, लिखा गया है? तो वो संस्कृत में लिखा गया है। किसमें? संस्कृत में। अगर हम बात करें इसको किसने लिखा है तो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। क्या लिखा? अगर इसकी रचयिता बोले जाए, यहाँ पर दिख रहा है, एक सेकंड देख के हम बताते हैं आपको दिख रहा कि नहीं। वहाँ पर लाइटिंग ना आ रही हो, नहीं आ रही है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसके जो रचयिता हैं, वो रचयिता क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी।
जी कई बार आ चुका है, बंकिम चंद्र चटर्जी, चंद्र चटर्जी, बंकिम चटर्जी ने क्या लिखा था हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा था, राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो किसने लिखा था हमारे, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर लिख देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगर राष्ट्र जनगण मन की बात करें, अगर इसकी राष्ट्रीय फल की बात करें तो आपको पता है आम। आम क्या हमारा राष्ट्रीय फल है, ठीक है, आम, आम राष्ट्रीय फल है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल तो आपको पता है जो हॉकी के जादूगर कौन कहलाते हैं, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, लिख सकते हैं हॉकी की जादूगर मेजर ध्यानचंद, जो झांसी में बना है, उनका बहुत बड़ा स्टेचू बना है, अच्छा पहाड़ के ऊपर बना है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद झांसी के ही थे, लोकल के, और वो राष्ट्रीय इसका खेल क्या रहेगा हमारा, हॉकी, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद क्या है, हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं मेजर ध्यानचंद, ठीक है। अगर राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करें तो ये मेन आता है आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। तो आपको पता है बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही हमेशा विजय होती है, सत्य ही हमेशा जीतता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करें हम तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अगर आप डेली ये वीडियो देखते हैं, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, और आपको एक दिन एहसास होगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन छोटे छोटे वीडियो इसलिए रखते हैं ताकि आप लोग देखें, ठीक है। सत्यमेव जयते, देखने में टाइम खर्च ना हो, डेटा खर्च ना हो, आराम से देख सकें, ठीक है। सत्यमेव जयते मतलब क्या होता है इसका, सत्य की हमेशा विजय होती है, जय होती है, सत्य की जय होती है, सत्य की ही जय होती है, सत्य की ही जय होती है, सत्य ही जीतता है, जय होती मतलब वही है, ठीक है। सत्य की ही जय होती है, सत्य ही जीतता है, ये बात लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपके बहुत सारे होते तो बहुत सारे राष्ट्रीय अभी, ठीक है। अगर हम राष्ट्रीय गान को ही लेकर बैठ जाएं टॉपिक कवर करने के लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत उसमें लंबा, ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय, कहाँ गया, देखो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, तिरंगा, तो इसका रेशियो पता है, फिर हमें इसको कलर पढ़ने पड़ेंगे, तो हम एक एक लेक्चर उस टाइप से धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। आपका जो कंटेंट है धीरे धीरे उसमें ऐड होता जाएगा, जिस तिरंगा, तो एक राष्ट्रीय ध्वज का अलग ही टॉपिक हो जाएगा, कम से कम वो आधे घंटे की वीडियो उसमें राष्ट्रीय ध्वज ही पढ़ेंगे पूरा। तो उसमें कितना रेशियो होता है उसका, कितना लंबा आपका, ठीक है, मतलब कितना तिरंगा होना चाहिए, कितने रंग होते, कितनी तीलियाँ कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका क्या हो जाए, राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय जलीय जीव है तो मीठे पानी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय, राष्ट्रीय पंचांग तो शक हो जाएगा, राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया हो जाएगी। अगर हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब में पढ़ाया जाए, मतलब अच्छे से पढ़ाया जाए, तो हर एक टॉपिक कम से कम 1 से आधे घंटे में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये आपका ऊपर से पढ़ा दिया हमने, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उनका नाम भी लिख दिया। अगर जनगण मन की व्याख्या ही करने लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, कम और अच्छा पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है, ठीक है। पीएचडी नहीं करनी अभी, ठीक है। राष्ट्रगान क्या है आपका, जनगण मन, जिसने किसने को राइटर कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और अगर बात करें राष्ट्रीय गीत की तो वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है, जिसकी भाषा संस्कृत में लिखा गया है आपका, ठीक है। और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी या लेखक। यहाँ पर आपका हो गया था मुद्रा, इसको रुपये को चिन्ह याद रखना, रुपये का चिन्ह है, रुपया भारतीय रुपया का चिन्ह है, और इसको 2010 में अपना लिया गया था इस चिन्ह को, इसलिए नोटों पे ये रुपया आने लगा चिन्ह, ठीक है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते, आपका सत्य ही की ही जय होती है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आपका। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी, राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम, राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ हो जाएगा, टाइगर, बहुत कम हो रहे हैं टाइगर इस टाइम पे, ठीक है, ठीक है। और राष्ट्रीय नदी की बात करें तो क्या आएगा, गंगा नदी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो इलाहाबाद हरिद्वार वगैरह से निकलती है, ठीक है। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी है, ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रीय पेड़ की तो बरगद हो जाएगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। इस टाइप से आपके जो राष्ट्रीय कुछ प्रतीक हैं, हमने कुछ करवाए होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन करवाए हैं कुछ, तो आप इसके साथ ही हम ये क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू। और जो पिछली वीडियो है मुद्राएं वगैरह वाली, देश की कौन सी मुद्राएं हैं और किस देश से हमारी भारत की कितनी सीमा मिलती है, स्थलीय सीमा कितनी मिलती है, कितने किलोमीटर मिलती है, तो आप देख सकते हैं। और कुछ वीडियो और डेली आती रहेंगी, इसलिए आप डेली साथ बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको यूजफुल जानकारी लगती है, अच्छी लगती है वीडियो, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।